Hello champions, welcome back to the channel. So today's topic is unit and dimension, an important chapter for upcoming RRB and SSC exam. So let's dive into the chapter. तो देखो बेसिकली यूनिट एंड डायमेंशन में हमको क्या जानना चाहिए। देखो पहले हमको जानना चाहिए सर यूनिट क्या होता है। देखो बेसिकली यूनिट क्या होता है। यूनिट इज डिफाइंड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। तो समझ में नहीं आया, चलो इसको और इजीली समझते हैं। तो पहले सर हमको फिजिकल क्वांटिटीज थोड़ा जानना पड़ेगा। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है सर? फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। चलो फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली दो टाइप के होता है। एक होता है क्या, पहला हो जाएगा सर स्केलर, दूसरा क्या हो जाएगा सर, दूसरा हो जाएगा वेक्टर। ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी कौन सा क्वांटिटी होता है? देखो स्केलर क्वांटिटी वो सब क्वांटिटी होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। अच्छा ओनली मैग्नीट्यूड, इसका सर मतलब समझ में नहीं आया। देखो समझते हैं। अगर मैं आपको बस बोलूं कि 10 मीटर और 10 किलोग्राम, सर इसका मतलब क्या है? देखो 10 मीटर का मतलब है, ये 10 को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट मेरा मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, और ये मीटर क्या है, यूनिट। लेकिन इस पे मैंने कुछ डायरेक्शन यूज किया क्या और कुछ टर्म्स यूज किया? नहीं किया ना। देखो सेम 10 क्या होता है सर, मैग्नीट्यूड, और ये क्या होता है, यूनिट। तो स्केलर क्वांटिटी वो सब क्वांटिटी होगा जिसमें बस मैग्नीट्यूड रहेगा, कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा। लेकिन जब हम वेक्टर के बारे में बात करेंगे, वेक्टर क्या होगा? वेक्टर होगा जिसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा सर, मैग्नीट्यूड तो होगा, उसके साथ क्या होगा, डायरेक्शन, उसके साथ क्या होगा, डायरेक्शन। तो मैं इसको बोल सकता हूँ क्या कि जो वेक्टर क्वांटिटी होता है वो है स्केलर प्लस डायरेक्शन। अगर कोई स्केलर क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन मिला देंगे तो क्या मिलेगा सर, वेक्टर। अच्छा जैसे हम स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल ले सकते हैं। देखो क्या ले सकते हैं स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल। देखो जैसे लेंथ, और क्या हो जाएगा, मास, और क्या ले सकते हैं, टाइम। ठीक है, और क्या ले सकते हैं, और भी बहुत कुछ ले सकते हैं, हम आगे देखते हैं, ठीक है ना। चल सिम, अच्छा हाँ ले लो, और लिख सकते हैं स्पीड, डिस्टेंस। ठीक है, ये सब किसका एग्जांपल है, स्केलर क्वांटिटी का। अब वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा सर? वेक्टर का एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा, फर्स्ट ले लो डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर हमारा मोशन के ऊपर रहेगा तो हम उस क्लास में जानेंगे उसके बारे में डिटेल्स। अभी तो बस इतना जान लो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। फिर कॉमा देख लिख लेंगे वेलोसिटी, फिर और क्या हो जाएगा सर, एक्सिलरेशन। ठीक है, और क्या हो जाएगा, फोर्स। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो डिस्टेंस के बाद वर्क, वर्क क्या कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो बेसिकली ये दो टाइप का फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास होता है, एक हो जाएगा स्केलर, दूसरा हो जाएगा वेक्टर। ठीक है, आप यहाँ बैठते हैं सर। देखो अब हमको कुछ क्या क्या जानना चाहिए, बेसिक क्वांटिटीज। ठीक है, बेसिक क्वांटिटी जैसे MLT होता है ना, लेंथ हो जाएगा मीटर में, और मास का यूनिट हो जाएगा केजी, और टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकेंड में। ठीक है, अब हम ये पूछते हैं सर, ये हमने तो बता दिया कि यूनिट होता है। अब यूनिट का कितना टाइप होता है? यूनिट बेसिकली होता है दो टाइप के। कितना टाइप का होता है? दो टाइप के। पहला होता है फंडामेंटल यूनिट्स, और होता है डेराइव्ड यूनिट्स। अब फंडामेंटल मतलब क्या है? देखो फंडामेंटल मतलब समथिंग दैट इज नॉट डिपेंडेंट विथ एनीवन एल्स। सो मैं बोल सकता हूँ क्या, ये कौन सा क्वांटिटी है, ये होता है इंडिपेंडेंट। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सा क्वांटिटीज होता है, जो क्वांटिटी किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल क्या है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। अच्छा नहीं समझ में आया, चलो समझते हैं। बेसिकली देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितने? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज ये टोटल। और यही क्वेश्चन पहला आपको आ जाता है, यही क्वेश्चन पूछ के आता है बार बार कि कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो आपको याद रख लेना है कितने क्वांटिटीज है फंडामेंटल। देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अब हम एक एक करके जानते हैं कि सर कौन कौन सा होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो पहला क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा मास। थोड़ा सा और स्पेस देके लिखते हैं ताकि हमको और समझ में, अच्छा समझ में आए।
तो पहला क्या हो जाएगा हमारे पास, पहला हो जाएगा मास। ठीक है, अब मास को हम लिखते कैसे हैं, मास को हम लिखते हैं एम से, कैपिटल एम से। अभी जब डायमेंशन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा सर, केजी। जो भी यूनिट लिखूंगा मैं सब किसका यूनिट लिखूंगा, ऐसा यूनिट। ठीक है, सेकेंड में हमारे पास क्या आएगा, लेंथ। क्या आएगा सर, लेंथ, जिसको हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल एल से। और इसका यूनिट क्या आ जाएगा, लेंथ का यूनिट, लेंथ का यूनिट होता है हमारा मीटर। नेक्स्ट थर्ड पे क्या आ जाएगा, टाइम। क्या आ जाएगा सर, टाइम, जिसको हम कैसे लिखते हैं, टी से। ठीक है, और इसका यूनिट क्या आ जाएगा, टाइम का यूनिट हमको पता है, पूरे फिजिक्स में टाइम का यूनिट हम ऐसा यूनिट सेकेंड्स में जानेंगे। फिर फोर्थ में क्या आ जाएगा हमारे पास, टेम्परेचर। फोर्थ में क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन, जिसको हम के से लिखते हैं, केल्विन, जिसको हम कैसे लिखते हैं, के से। अच्छा, टेम्परेचर का और क्या क्या यूनिट होता है हमारे पास, टेम्परेचर का और यूनिट होता है हमारे पास डिग्री सेल्सियस, और हो जाएगा हमारे पास डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, और एक होता है हमारे पास रूमेर, आर। ठीक है, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि बाकी सारे टेम्परेचर भी होते हैं। अच्छा बताओ, इसमें अगर आपको ये पूछ दे कि सबसे स्मॉलेस्ट टेम्परेचर किस में आता है, सबसे स्मॉलेस्ट टेम्परेचर आता है केल्विन में, क्योंकि केल्विन, जीरो केल्विन को हम क्या बोलते हैं, जीरो केल्विन को ही हम बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा इसका सेल्सियस में वैल्यू क्या होता है, तो जीरो केल्विन इस बराबर क्या होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, जो कि पहुंचना इम्पॉसिबल है इन रियल लाइफ। ठीक है, चलो हम बैक टू द टॉपिक आते हैं। फिर फोर्थ हो गया, फिर फिफ्थ हमारे पास क्या हो जाएगा सर, फिफ्थ हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिफ्थ क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट क्या होता है, मोल। ठीक है, जिसको आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, फिर आता है हमारे पास सिक्स्थ पे लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अच्छा इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है कैंडेला, इसका यूनिट होता है कैंडेला। ठीक है, अब लाइट में जब पढ़ोगे, लाइट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि लुमिनस इंटेंसिटी बेसिकली होता क्या है। अब हमारे पास सेवेंथ कौन सा हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार। हमारे पास मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी। तो और एक होता है हमारे पास सेवेंथ, वो हो जाएगा हमारे पास करंट, वो हो जाएगा करंट। ये सब हम पढ़ेंगे, करंट को कैसे लिखते हैं हम सब, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से भी पूछ सकता है। आई मीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। तो बाकी सब क्या होते हैं, अगर ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, बाकी सब हो जाएंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं, तो बस आपको ये याद रखना है, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन सा है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी एंड करंट। ठीक है, तो ये छोड़ के बाकी जो भी क्वांटिटीज है, जो भी क्वांटिटीज हमको दिखता है, वो सब क्या है, कौन सा क्वांटिटीज है, दीज ऑल आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोलता है कि यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो बेसिकली डिराइव्ड क्वांटिटीज कहाँ से हम डिराइव करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज से। जैसे एग्जाम्पल में मीटर पर सेकेंड, न्यूटन, जूल। अब बोलो सर ये क्या बता रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। देखो समझते हैं यहाँ पे, अच्छे से समझते हैं। तो सर मैप क्या बोला, बेसिकली ये हो जाएगा सर डिराइव्ड क्वांटिटी। अच्छा हेडिंग लिखते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, जैसे एग्जांपल लेते हैं पहले सर, वर्क डन का। कौन सा, वर्क डन। आप बताओगे वर्क डन, तो सर हमने स्केलर मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज में पढ़ा नहीं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा सर, वर्क डन हो जाएगा एक डिराइव क्वांटिटी। लेकिन सर इसको कैसे डिराइव करें, देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, फोर्स को लिखते हैं हम, फोर्स का यूनिट क्या होता है सबको पता है, न्यूटन। अच्छा न्यूटन होता है फोर्स का एसआई यूनिट, और सीजीएस में क्या होता है, डाइन। सीजीएस में क्या होता है, एसआई में होता है न्यूटन और सीजीएस में होता है डाइन। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, और देखो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर।
तो देखो वर्क डन का जो भी फॉर्मूला आया क्या है, न्यूटन मीटर, क्या आया, न्यूटन मीटर। लेकिन देखो मीटर था हमारे पास, क्या था, देखो यहाँ पे देखो मीटर क्या था, लेंथ का यूनिट, जो क्या था एक फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेकिन देखो वर्क डन को हमने कहाँ से डिराइव किया, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज से। दैट इज हम क्या बोल सकते हैं कि जो वर्क डन होगा दैट इज नथिंग बट आ डिराइव्ड क्वांटिटी। अब देखो फोर्स का भी फॉर्मूला होता है, अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा तो फोर्स क्या होता है बेसिकली, मास इनटू एक्सिलरेशन, मास इनटू एक्सिलरेशन। अब लोग सर ये एक्सिलरेशन क्या होता है, अब देखो एक्सिलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सिलरेशन इज डिफाइंड बाय चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ डी वी बाई टी, डी वी बाई टी। अब देखो v को भी हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब देख डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, कौन सा क्वांटिटीज है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये भी कौन सा क्वांटिटीज है, इट इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटीज, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब देखो सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिलके क्या बन रहा है हमारे पास बन रहे हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो बेसिकली वर्क डन कौन सा टाइप ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो वर्क डन का यूनिट क्या आ जाएगा, देखो न्यूटन मीटर, और क्या हो जाएगा अगर मैं सेंटीमीटर सीरीज में करूँ तो डाइन और सेंटीमीटर। तो आपको दोनों पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एक डिराइव्ड क्वांटिटी। अब इस पे आता है, तो यहाँ पे कुछ कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज दिए हैं और उसका डायमेंशन दिया और उसका यूनिट भी दिया है। देखो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू लेंथ, और उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। डायमेंशन बेसिकली क्या होता है, देखो डायमेंशन बेसिकली आते कहाँ से हैं, डायमेंशन आता है हमारे पास, ये जो मैंने जितना फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखा यहाँ से, जो जैसे हम जिसको डिनोट करते हैं वो उसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन। अच्छा अगर इसको अच्छे से समझते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखो डायमेंशन, ठीक है। जैसे बेसिकली छोटे छोटे एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लेते हैं सर पहला हम लेते हैं मास। तो मास को कैसे लिखते हैं हम, केजी होता है यूनिट, और इसको लिखते हैं हम एम। इसका मतलब मास का डायमेंशन, जो भी डायमेंशन होगा ना हम एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, एम एल टी के फॉर्म में बेसिकली। तो अगर मास का डायमेंशन में लिखूंगा क्या हो जाएगा, देखो मास में एक है किलोग्राम, दैट इज मास 1 है। तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे एम पावर 1, और एल में कुछ वैल्यू नहीं है और टी में भी कुछ वैल्यू नहीं है। तो ये हो जाएगा डायमेंशन, और डायमेंशन को हमेशा हम कैसे लिखते हैं, थर्ड ब्रैकेट के अंदर। तो ये हो जाएगा मास का डायमेंशन। नहीं समझ में आया सर, और एक देखते हैं अच्छे से। जैसे मान लेते हैं वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। आपको पता है वॉल्यूम, मैं एक कौन सॉरी एक हम क्यूब का ले लेते हैं। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट सब सेम है ना, तो हम एल ले लिया। तो देखो लेंथ का यूनिट क्या होता है सर, मीटर, और मीटर को कैसे लिखते हैं हम, एल से। तो बेसिकली देखो मैं बोल सकता हूँ यहाँ एम में कुछ वैल्यू है क्या, नहीं है, लेकिन एल में है कितना 3, और टी में कुछ है क्या, नहीं है 0। तो ये हो जाएगा इसका डायमेंशन, ठीक है। जैसे और एक ले लेते हैं वेलोसिटी, क्या लेते हैं सर, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है, देखो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। आप यहाँ पे देखते हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी डायमेंशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है लेंथ, दैट इज एल। तो एल पावर 1 बोल सकता हूँ मैं, डिवाइडेड बाई टाइम का क्या होता है, टी पावर 1 बोल सकता हूँ, टी पावर 1। आप इसको जब हम टी को ऊपर लेके जाएंगे तो टी का पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 था ना। तो देखो यहाँ एम में कोई वैल्यू है, नहीं है, तो एम पावर 0। एल में क्या वैल्यू है सर 1, और टी में जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1। तो देखो बेसिकली या तो m0 l1 t-1 लिखा रह सकता है, और कैसे रह सकता है, देखो एल टी पावर -1, क्योंकि m में 0 है तो m को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली होता है डायमेंशन। मैं आपको और एक का एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाए। जैसे मैं लिखता हूँ सर फोर्स का, जो पूछा जाता है एग्जाम में बराबर, है ना, आपको ये बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, फोर्स का पूछा जा सकता है। अब मैंने आपको बताया फोर्स का जितने भी डायमेंशन है कुछ नहीं याद करना, आपको बस डायमेंशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो सॉरी, फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, फोर्स होता है मास इनटू एक्सिलरेशन, मास इनटू एक्सिलरेशन। अब देखो मास का तो हमको पता है, लेकिन हमको एक्सिलरेशन का भी हमने निकाला। तो मास का क्या होता है सर, डायमेंशन एम, थर्ड ब्रैकेट दे दो, मल्टीप्लाई बाई एक्सिलरेशन की क्या होता है, एल टी पावर -1, अभी निकाले ना। तो देखो
नहीं, हमने अभी क्या निकाला, वेलोसिटी का। तो अगर हमको अभी एक्सेलरेशन का निकालना पड़ेगा क्योंकि हमने वेलोसिटी का निकाला था ना। अब देखो निकाल लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। अब वेलोसिटी का हमने अभी निकाला ना, डायमेंशन क्या होता है, L⁻⁻1, थर्ड ब्रैकेट में रख दो। नीचे क्या है, टाइम, टाइम को कैसे लिखते हैं हम, टी से। अब ये टाइम जब ऊपर जाएगा तो देखो T⁻1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ऊपर ऑलरेडी एक -1 है, तो क्या बनेगा सर, L⁻²। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सिलरेशन। तो अब बस अब यही वाला फॉर्मूला पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, m⁻0 कुछ नहीं था, L⁻T⁻²। तो अगर मैं पूरा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा सर, m L and T⁻²। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, जो कि रेगुलरली एग्जाम में पूछे जाता है, तो आपको ये याद रहना चाहिए अच्छे से। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है फोर्स का, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली आपको थोड़ा समझ में आया होगा, यहाँ नोट पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। जैसे देखो कुछ डायरेक्शन जो आपको रेगुलरली पूछे जाते हैं, यहाँ पे मैंने उसका यूनिट और डायमेंशन सब मेंशन कर दिया। जैसे देखो एक्सेलरेशन का भी निकाला था, L⁻²। देखो अगर कहीं पे L⁻² लिखा है, इसका मतलब क्या है, उसमें m का पावर कितना है, ये जो m का पावर है, अगर कुछ नहीं है तो m का पावर क्या है, अगर कुछ नहीं है तो m का पावर ऑलरेडी 0 यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। चलो इसके बाद ये सब आपने देख लेना है, क्योंकि जितने सारे एग्जाम में रिपीटेडली होता है, मैं यहाँ पे एक नोट डाउन करा दिया। आप कैसे लिखते हैं सर, अच्छा एक बार देख लेते हैं कि हमको डायमेंशन की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, इट हेल्प्स टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, ठीक है। अब ये तो हमारे चैप्टर का पार्ट नहीं है, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशन होता है, ये इक्वेशन क्या होता है, आपको उतना डीप नॉलेज नहीं चाहिए ना। नेक्स्ट क्या बोलता है, देखो, इट हेल्प्स टू कन्वर्ट ए क्वांटिटी फ्रॉम अदर सिस्टम यूनिट टू अनदर। जैसे हमको सीजीएस से एसआई करना है, एसआई से एमके से पीएस, तो डिफरेंट आपको अगर आपको सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो डायमेंशन हमको हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या बोला, इट हेल्प्स टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे मैंने फोर्स मैंने कैसे बोला, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या बोला मैंने आपको, वेलोसिटी बाय टाइम। तो ये सब जो भी रिलेशन है ना, वो रिलेशन को बिल्ड करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी हेल्प करता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सब लिखा हुआ होगा, आपको बस चेकआउट करना है, बस ये सब मैंने ऑलरेडी बोल दिया। अब देखो इस आई होप जितना मैंने आपको बताया इस चैप्टर से रिगार्डिंग आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको चाहिए तो ये वाला जो पीडीएफ हमने जो लिखा कमेंट कर दीजिएगा, मैं नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो बस ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे आगे नेक्स्ट चैप्टर हम मोशन करेंगे, उसके बाद जितने सारे चैप्टर से एक बार चैप्टर कंप्लीट करके फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। बेसिकली यूनिट एंड डायमेंशन बहुत छोटा चैप्टर है, फिर भी मैंने स्टार्ट किया यहाँ से। नेक्स्ट चैप्टर हमारा फिजिक्स का लेंगे, नेक्स्ट केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी, तो सारे करके जितने साइंस के चैप्टर है सब एक बार कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा है तो जस्ट गिव एन लाइक एंड सब्सक्राइब, बस ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलो टाटा।